स्टोरी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जस्ट पहले जाकर आप लोगों से देख लें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर डाल दिया है और इस पार्ट को भी मैंने इसी पार्ट के साथ अभी अपलोड किया है। तो पार्टी के अगले रोज जुनू को घर की क्लीनिंग करते देखकर जिन्मू उसे रोक देता है और इससे पूछता है कि कल पार्टी में वो एंजॉय नहीं कर रही थी, इसे सब अच्छा नहीं लग रहा था देखकर। वो बोलती है पर वो तो बहुत ज्यादा हैप्पी थी, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, इतने ढेर सारे लोगों से मिली थी। जिन्मू इसे सबको फिर जगाकर इन्हें ट्रिप पर चलने को बोलता है। वो दोनों सबको जगाकर इन्हें ट्रिप पर ले जाते हैं। योना जिन्मू को देखकर सोचती है कि जिन्मू कितना ज्यादा रिच है, वो जो करना चाहता है कर सकता है। कल पार्टी पर मन था तो सब लोगों को इकट्ठा कर लिया और आज इनको ट्रिप पर भी ले आया है। वो इस सब के बारे में कभी सपने में सोचा करती थी मगर आज सचमुच सब कुछ इसकी आंखों के सामने है। फिर सब लोग मिलकर बीच पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते रहते हैं। सब लोग मिलकर बच्चों की तरह वाटर शूट से एक दूसरे को गीला भी करके खूब एंजॉय करते हैं। इधर वाटरमेलन तो अपने साथ लाए थे पर उसे तोड़ने के लिए नाइफ लाना भूल गए थे। तो सब लोग अपने अपने हाथ और बाजू तोड़वाने के बाद हाथों से ही इस पर टूट पड़ते हैं, जिसे देखकर जिन्मू सबको हैप्पी हैप्पी देखकर हैप्पी हो रहा था। रात को योना इनको बताती है कि इनके पास आने से पहले वो यूरोप जाना चाहती थी, वहाँ पर खूब घूमना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपना घर और अपने सभी के सभी डिपॉजिट्स द्वारा ट्रैवलिंग एजेंसी के फ्रॉड में बर्बाद कर दिए। वो ट्रैवलिंग एजेंसी इसके पैसे लेकर भाग गई थी और वो इस स्कैम के बाद इतनी कंगली हो गई थी कि रातों को स्ट्रीट्स पर सोया करती थी। और बाकी की स्टोरी सोरा पूरी कर देती है कि योना के फादर गुजर चुके हैं और इसकी मॉम ने इसको सिर्फ पाला है। वो एक सैलून चलाती है एक गांव में और योना यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हुई है। फिर तभी जिन्मू योना से पूछता है कि वो यूरोप की सबसे किस जगह को ज्यादा लाइक करती है। योना से बताती है वो एल्प्स को देखना चाहती है, वो उसकी बहुत ही ज्यादा फेवरेट जगह है। तभी इनकी बातें करते हुए बारिश होने लगती है, सब लोग खेलने लगते हैं। जिन्मू को बारिश की वजह से ट्रॉमा था, वो डरने लगता है। योना जाकर इसको चादर से कवर करके पीछे से हग कर लेती है, जिससे जिन्मू काम हो जाता है। उसे योना को खुद को लेकर उसकी केयर करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसके मन में पहली बार योना को लेकर इमोशंस जागती हैं। उसे अब वो बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। घर लौटने के बाद जिन्मू योना का सामना करने से कतराने लगता है, जिसके लिए एक माह तक खुद को रूम में बंद कर लेता है और अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचता है। इधर बाहर इन सबको लग रहा था कि वो रूम में बंद होकर पेंटिंग का शौक पूरा कर रहा है। एक माह तक रूम में बंद होकर सोचते रहने के बाद जिन्मू को पक्का एहसास हो जाता है योना उसे अच्छी लगती है, वो उसे लाइक करने लगता है। एक माह के बाद घर के ओनर होने की वजह से इसे योना को इसकी फर्स्ट पे देनी थी, तो इसके लिए रेडी शेडी होकर बाहर निकलता है ताकि वो इसे देखकर हैप्पी हो जाए। इसकी पे इसे रेड एनवेलप में रख कर देने वाला था पर इसके सामने जाते ही एनवेलप पॉकेट में छुपा लेता है। फिर वो इसे खाने के लिए पूछती है तो इनकार करता है कि भूख नहीं है, पर इसका स्टमक हारन बचाकर इसका झूठ खोल देता है। फिर मजे ले लेकर पूरी की पूरी प्लेट चाट कर जाता है और ऊपर से रामेन बने हुए भी योना के हाथ के थे तो उसे तो और भी ज्यादा मजे के लग रहे थे। योना को लगता है इसका एक माह के लिए रूम में बंद होने की वजह से सूरज की रोशनी न पड़ने की वजह से इसका फेस बहुत ही ज्यादा येलो हो गया है, तो इसे अपने पास रखा हुआ विटामिन सी का जूस देती है। फिर दोनों मिलकर जूस पीते हैं। तभी जिन्मू इसको बोलता है आज इसकी जगह पर वो डिशेस वॉश करेगा। योना तो वैसे भी बहाना ढूंढ रही थी क्योंकि इसे सबके साथ मिलकर बैठकर खेलना जो था। फिर सब लोग मिलकर खेलने लगते हैं। जिन्मू इन सभी के साथ मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। वो बहुत देर तक एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। फिर वो जाकर फेस टू फेस योना को पे नहीं दे पाता है, शर्मा रहा था उसे फेस करते हुए, तो इसका हल ये निकालता है कि उसे ऑनलाइन ही उसकी पे ट्रांसफर कर देता है। सोरा को पे नहीं मिली थी बिकॉज उसने घर का कोई काम नहीं किया था बल्कि सिर्फ खाना ठूंसने और सोने का काम किया था। योना पे मिलने के बाद एंडी से इंग्लिश की क्लासेस लेने वाली थी। निक्की को लगता है इनका कोई चक्कर चल रहा है क्योंकि योना और एंडी टेक्स्ट करके एक दूसरे से बात कर रहे थे। जिन्मू सब सुन लेता है। अगले रोज एंडी और योना जब इंग्लिश के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, वो इन दोनों को दूर दूर से जाकर छुप छुप कर देखने लगता है। अगले रोज फिर से सबके सब मिलकर घूमने जाते हैं जहाँ जी भर कर मस्तियाँ करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। वो चारों एक तरफ अपने इंटरेस्ट की चीजें देखते हैं। जिन्मू योना के साथ अपनी मेमोरीज बनाने पर लगा हुआ था। फिर सब लोग थक जाते हैं। ख्यालों में गुम खड़ी योना जागती आंखों से जिन्मू के सपने देख रही थी। उसे लगता है जैसे वो उसके पास आकर बोलता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसे किस पे करता है। और इधर इसको बुलाने के लिए जिन्मू तो
सचमुच में इसके पीछे खड़ा जोर जोर से इसको आवाजें लगा रहा था। वो इसको खाना खिलाने के लिए बुला रहा था। फिर रात को छुप छुप कर सोरा फ्रिज से बेयर छुपाने जाती है। इधर निक्की ताड़ में था कि इसकी लैगी बेयर्स रात को रोज रोज आखिर कहाँ चली जाती हैं। आज इसने रंगे हाथों चोर को पकड़ लिया था। फिर दोनों साथ बैठकर बहुत सारे टिन खाली करके टल्ले हो जाते हैं और इधर एक दूसरे के साथ लंबी लंबी छोड़ने लगते हैं। फिर दोनों एक साथ मिलकर नाचने गाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। वापस आते हुए निक्की सोरा को बताता है इनके देश में लोग अगर एक दूसरे को डेट भी कर रहे हों तो तब भी अपने पार्टनर की ज्यादा अट्रैक्शन पाने के लिए, इसे जेलस फील करवाने के लिए वो लोग एक आधा और भी अफेयर साथ में चलाते हैं। तो सोरा को मशवरा देता है कि त्यूमिन को जेलस फील करवाने के लिए और उसे अपने पास लाने के लिए क्यों ना सोरा निक्की को डेट करने की एक्टिंग करे। मगर सोरा नहीं मानती है कि इसे बस एक ही त्यूमिन को ही डेट करना है। वापस आकर रूम में सोरा देखती है प्रोटेक्टर लगा हुआ है जिस पर एल्प्स की फोटो थी। इनको समझ में नहीं आता है ये काम किसने किया है। योना को लगता है कि त्यूमिन ने सोरा के लिए किया होगा, मगर सोरा बोलती है वो तो मरकर भी ऐसा नहीं कर सकता है। फिर सोरा को लगता है कि हो न हो एंडी योना में इंटरेस्टेड है तो जरूर उसने ही ये प्रोटेक्टर यहाँ पर लगवाया होगा। मगर इन दोनों को असल में कुछ भी पता नहीं चलता है। अगली मॉर्निंग जिनवू योना के इंस्टीट्यूट के बाहर था और इसे झूठ लगाता है कि पास से गुजर रहा था तो यहाँ आ गया। फिर दोनों जी भर कर खाना खाना जाते हैं। तभी वहाँ पर एंडी भी आ जाता है। जिनवू को इन दोनों के एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होने से जेलसी होने लगती है और इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा सैड फील करता है। योना भी इस बात को नोट कर लेती है। फिर घर वापस आकर सबके इकट्ठे होते हुए सोरा इन सभी से पूछती है कि इनके रूम में आखिर प्रोटेक्टर किसने लगवाया है और अगर किसी ने सच न बोला तो वो उनको मार देगी। जिस पर निक्की फौरन से बोलता है ये उसने काम किया है और उसने वो प्रोटेक्टर खासकर सोरा के लिए लगवाया है। और सोरा को बताता है कि प्रोटेक्टर में सिर्फ एल्प्स की पिक्चर ही नहीं है, वहाँ पर बाकी देशों की भी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं। उससे लगा जिनको देखकर सोरा को रात को बहुत अच्छी नींद आया करेगी और बोलता है कि लास्ट पर उसकी भी एक बड़ी सी पिक्चर है और सब लोग हंसने लगते हैं। पर त्यूमिन थोड़ा सा जेलस फील कर रहा होता है। अगली मॉर्निंग में पैसे बनाने के लिए सोरा एक पार्ट टाइम जॉब करने जाती है पर वहाँ पर गिलास तोड़ने की वजह से इसे जॉब से निकाल दिया जाता है। त्यूमिन भी इसी रेस्टोरेंट में था, वो सब कुछ देख लेता है। फिर वो एक और जगह पर काम करने जाती है जहाँ पर कस्टमर के खाने में से एक लेग पीस उठाकर छुपाकर खा लेती है। मैनेजर इसको पकड़ लेता है और इसको इसका माउथ खोलने के लिए बोलता है मगर वो नहीं खोलती है। फिर इसे इस जॉब से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। निक्की भी वहाँ पर था, वो इसको इस हालत में देख लेता है और बाहर से आता हुआ त्यूमिन भी इसको फेंकते हुए वहाँ पर देख लेता है। निक्की इसके पास जाकर इसको उठाता है, फिर इसको एडवाइस करता है कि पैसे कमाने के लिए वो इसके साथ क्यों ना यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दे। सोरा को आइडिया अच्छा लगता है कि वो इसके साथ वीडियोस में आया करेगी। त्यूमिन का सुनकर दिल जलता है और वो अपना दिल जलाता वहाँ से वापस पलट जाता है। योना अपनी क्लास में अकेले बैठे हुए जिनवू के सभी रिएक्शंस को याद कर रही होती है। इसे समझ में आ जाता है जिनवू ने जब एंडी को इसके साथ देखा था तो वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था, मतलब वो इसमें इंटरेस्टेड है। तभी तो एंडी और इसके क्लोज होने पर वो बहुत ज्यादा सैड हो गया था और बोलती है कि वो इसके बारे में सोचेगी जरूर मगर डेट नहीं करेगी। वो भी जिनवू को बहुत ज्यादा लाइक करती है। अभी जिनवू भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए। योना की क्लास के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था और योना जो कि जिनवू के ख्यालों में खोई हुई थी और अपनी फिंगर उसके फेस पर रखकर उसे कोई ख्याल समझ रही थी, वो योना को विंडो से देख लेता है पर फिर कुछ सोचकर अकेला ही वहाँ से पलट जाता है कि जब इसे सब लोग आखिर पर छोड़कर चले जाते हैं तो वो अकेला ही ठीक है, अपने दिल को योना के लिए समझा लेगा। अगले रोज सब लोग मिलकर निक्की और सोरा की यूट्यूब के लिए शूट की जाने वाली वीडियो देखने जाते हैं। इन दोनों के साथ साथ वो चारों भी खूब एंजॉय करने लगते हैं। इन दोनों ने अपनी अलग दुनिया बना रखी थी तो इधर ये चारों भी अलग बैठे बैठे एंजॉय कर रहे थे। फिर निक्की और सोरा ने जो यूट्यूब की वीडियो बनाई थी वो बहुत ज्यादा हिट हो जाती है और इनको इससे मिलने वाली रकम वो दोनों एक दूसरे में हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं। सोरा इन पैसों से जाकर एक न्यू मॉडल का लैपटॉप खरीद कर जाकर त्यूमिन को गिफ्ट कर देती है पर त्यूमिन इसे एक्सेप्ट नहीं करता है और इवन के इसे फेंक देता है। सोरा को इस पर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, वो रोने लगती है। असल में वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि इसके पास तो खुद के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर भी उसने जाकर त्यूमिन के लिए इस लैपटॉप को बाय क्यों किया। इधर निक्की को भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि सोरा इसके लिए इतना ज्यादा कुछ कर रही है, वो इससे इतना लव करती है और इस महाराजा को देखो कैसे
उस पर चीख रहा है। उस पर गुस्सा करते और चीखते देखकर वो आकर इसके मुंह पर जोर से पंच करता है। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। निक्की बोलता है वो सोरा के काबिल ही नहीं है, भाड़ में गया इसका प्राइड, जब इसे काइंडनेस और लव में फर्क ही नहीं पता है। तो ट्यूमिन इसको सोरा से दूर रहने को बोलता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जिस पर निक्की बोलता है इसे क्या फर्क पड़ता है, जब वो ऑलरेडी इससे सब कुछ खत्म कर चुका है तो वो जहाँ चाहे जिसके साथ चाहे जैसे हैप्पी हो उसके साथ रह सकती है। फिर एंडी बीच में आकर इन दोनों को छुड़वाता है। फिर दोनों बंदों की तरह बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। ट्यूमिन बताता है वो नहीं चाहता है कि सोरा को ट्यूमिन से शादी करने के लिए अपनी फैमिली अपनी वेल्थ को छोड़ना पड़े। इसके पास सोरा के पेरेंट्स जितने पैसे तो ख्वाबों में भी नहीं होंगे और वो इसे वो सब कम्फर्ट्स नहीं दे सकता है। और सोरा बोलती है वो इसके लिए सब कुर्बान करने के लिए तैयार है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ हैप्पी होती है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। जब ट्यूमिन जॉब पर जाया करेगा वो पीछे अपने घर पर अपने बच्चों को संभाला करेगी और घर की देखभाल करेगी, बस वो तो इतना ही चाहती है। यहाँ तक कि वो इसकी मॉम के साथ भी रहने के लिए रेडी है, पर ट्यूमिन फिर भी नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सब कुछ देखकर निक्की से बर्दाश्त नहीं होता है। वो सोरा की हालत देखकर बहुत ज्यादा अफसरदा था। फौरन से जाकर सोरा से पूछता है कि क्या वो ट्यूमिन की जगह उसे दे सकती है। वो उससे कन्फेस कर रहा था कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है, मगर सोरा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। दोनों को खरी खरी सुनाती है कि दोनों के दोनों ही कमीने हैं और सेल्फिश हैं। वो इन दोनों से हेट करती है, किसी को भी लाइक नहीं करती है। फिर दोनों एक दूसरे से कोई भी बात किए बिना सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग निक्की किसी और सिटी में यूट्यूब की वीडियोस शूट करने के लिए मूव कर जाता है और जाते हुए सिर्फ और सिर्फ जिनवू को मिलता है। इधर थोड़ी देर के बाद ट्यूमिन भी वहाँ से चला जाता है। इसे भी कोरिया की किसी और सिटी की यूनि में लेक्चर देने के लिए ऑफर मिली थी। वो भी सिर्फ और सिर्फ जिनवू को ही मिलकर जाता है। योना सबको जाते देख रही थी और जिनवू को सैड भी देख रही थी। इधर सोरा के पेरेंट्स भी उसकी हेल्प करने के लिए मान गए थे। उन्होंने सभी के सभी क्रेडिट कार्ड्स ओपन करवा दिए थे। वो दोबारा से अपने पेरेंट्स से पैसे मिलने पर वापस यूके पलट जाती है अपनी बाकी की स्टडीज को पूरा करने के लिए। मतलब सोरा ने ना तो निक्की को अपने लिए चूज किया था और न ही ट्यूमिन ने इसे एक्सेप्ट किया था और ट्यूमिन से इसका पक्का पक्का ब्रेकअप हो चुका था। इधर वॉइस ओवर में योना बोलती है सब लोग अपनी अपनी लाइफ में पलट गए थे कि बाकी सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ते हुए कि क्या लव करने वालों के लिए शादी जरूरी होती है। अब जिनवू के शेयरिंग हाउस पर सिर्फ सोरा, एंडी और खुद जिनवू रह गए थे। कुछ समय बाद नया सीजन शुरू होता है जहाँ पर कुछ और लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनवू के शेयरिंग हाउस में रहने के लिए आते हैं। योना अभी भी वहीं पर काम कर रही थी और वहाँ पर आने वाले लोगों को गाइड करती थी। इससे भी अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया था। बोलती है कि इससे पहले वो पूरी वर्ल्ड को घूमना चाहती थी, देखना चाहती थी, मगर यहाँ पर इस शेयरिंग हाउस में आने के बाद उसे पता चला कि वो असल में पूरी दुनिया घूमना नहीं चाहती है बल्कि न्यू लोगों से मिलना चाहती थी। और इस घर में आने के बाद उसका ये ड्रीम भी पूरा हो गया। वो यहाँ पर भांत भांत के लोगों से मिलती है। वो अपनी इस लाइफ से बहुत ज्यादा हैप्पी है। इधर जिनवू सब कुछ योना पर छोड़कर एंडी के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल रहा था। जाते हुए एंडी जिनवू को बोलता है कि वो योना को बहुत ज्यादा लाइक करता है और उसे पता है कि जिनवू भी योना को बहुत ज्यादा लाइक करता है, मगर आखिर अब तक उसने योना से इकरार क्यों नहीं किया है। और इसको बोलता है कि चलो इस बात को यहीं पर डिसाइड करते हैं, मगर जिनवू इसकी बात सुनकर कुछ भी बोले बिना मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस स्टोरी का मॉरल क्या होगा? जहाँ तक मुझे समझ में आया, मुझे तो लगता है कि सब लोगों को अपनी अपनी लाइफ का न्यू पर्पस मिल जाने पर सब लोग आगे मूव कर गए थे। और जैसा कि योना ने बोला था कि वो जिनवू को बहुत ज्यादा लाइक करती है, मगर अभी वो छोटी थी जिसकी वजह से वो उसे डेट नहीं करना चाहती थी। और दोनों ने ही एक दूसरे के साथ शायद डिसाइड कर लिया था कि कुछ समय के बाद अच्छे से एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को जानने के बाद एक दूसरे को बताएंगे कि उन्हें अपने इस रिलेशनशिप को लेकर आगे चलना चाहिए या नहीं, जिसकी वजह से जिनवू मुस्कुराते हुए वहाँ से गया था। तो फिर यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है। ये एक शॉर्ट वेब सीरीज ड्रामा था और इस ड्रामे का नाम मून शोशो ग्लोबल हाउस था। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और मजीद ड्रामास की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।